नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 न्यूज़पेपर डिक्टेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम डेट्स नज़दीक आ रही हैं, तो अब हम आपको डेली राजस्थान हाईकोर्ट के लिए अलग अलग डिक्टेशंस देंगे और डेली कम से कम हम आपको 4 से 5 डिक्टेशंस प्रोवाइड करवाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पिछले वर्षों में हुए परिवर्तनों पर एक उड़ती नज़र डालें तो कुछ खास बातें सामने आती हैं जिनका समाज और साहित्य दोनों के लिए परिवर्तनकारी महत्व रहा है। जैसे आर्थिक, राजनीतिक और भाषाई दृष्टियों से एशियाई देशों, खासकर भारत और चीन का विश्व शक्तियों के रूप में उभरना, हिंदी साहित्य और समाज से संबंधित ऐसे कुछ सवालों की ओर ध्यान जाता है जो उपरोक्त 3 विषयों से अलग रखकर नहीं सोचे जा सकते। पैरा। यह तथ्य कि हिंदी इस समय संसार की प्रमुख भाषाओं में से है, देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों से अनिवार्यतः जुड़ा है। हिंदी भाषा के विस्तार के पीछे मुख्यतः व्यावसायिक और राजनीतिक कारण है तथा मीडिया और प्रचार प्रसार की टेक्नोलॉजी में विकास ने हिंदी को नई तरह की ज़रूरतों से जोड़ा है। भाषा की क्षमता बड़ी है, वह एक ज़्यादा बड़े हिंदी भाषी समुदाय तक पहुंच रही है। उसके द्वारा जनमानस तक क्या संदेश पहुंच रहा है, इसके गहरे अध्ययन से समाज के लिए आज साहित्य की उपयोगिता का प्रश्न जुड़ा हुआ है। इस संदेश के पीछे किसी तरह के अंदेशे और उद्देश्य काम कर रहे हैं, इस पर ही बहुत कुछ समय में साहित्य जैसी चेष्टाओं का महत्व निर्भर है। पैरा। भारत का सामाजिक यथार्थ अत्यंत जटिल, बहुस्तरीय और रूढ़िबद्ध है। वह बदल रहा है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं कि वह सामाजिक चेतना को बदल दे। इससे पहले और इससे कहीं ज़्यादा तेजी से वे शक्तियाँ सामाजिक चेतना को बदल रही है जिन्हें आज साफ साफ बाजारवाद और उपभोक्ता संस्कृति के रूप में पहचाना जा सकता है। उनका अपना तिजारती तंत्र है जो अच्छी तरह जानता है कि नई नई चीज़ों के लिए आदमी की भूख को कैसे बढ़ाया जाए। वह तंत्र अत्यंत विकसित मनोवैज्ञानिक और तकनीकी तरीकों से भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति हमारी स्वाभाविक आसक्ति को पुष्ट करता रहता है। मेरी बात से यह नकारात्मक निष्कर्ष निकालने की जल्दी न की जाए कि मैं औद्योगिक प्रगति को एक सिरे से खारिज कर रहा हूँ। उसके लाभ भी सब तक पहुँच रहे हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लाभ जो हमें एक बेहतर जिंदगी दे रहे हैं। मेरी
कोशिश सिर्फ उस असंतुलन की ओर ध्यान खींचना है जो आज के समाज में सारी प्रगति के बावजूद एक गहरा असंतोष पैदा कर रहा है। विराम पैरा। साहित्य एक शाब्दिक कला है, किसी अन्य विषय की भाषा और व्याख्या के मार्फत नहीं। विराम वह जीवन की भाषा है, सच्ची और बेबाक। विराम अपनी तरह विभिन्न विषयों से संपर्क रखते हुए भी वह अपनी बात कहती है। उसका यह अधिकार आज भी सुरक्षित है, लेकिन उसकी आवाज़ जिन कानों तक पहुंचनी चाहिए उन्हें एक ऐसे शोरगुल ने घेर रखा है कि साहित्य, खासकर कविता जैसी कोशिशों की उपस्थिति ही महसूस नहीं होती। विराम संक्षेप में सामाजिक चेतना से साहित्यिक चेतना का सीधा संवाद संभव नहीं हो पा रहा। विराम मैं इतना जानता हूँ कि कविता हमारी प्राणवायु की तरह सूक्ष्म है। विराम उसके बिना हम जी नहीं सकते। वह एक सीमा रहित अपरिभाषित दुनिया है। विराम उसकी अपनी शर्तें हैं। विराम हम उसमें जाते हैं हमेशा ही कुछ पाने के लिए नहीं, कभी कभी अनायास उसमें खो जाने के लिए, कहीं भी किसी भी समय में। विराम भाषा में संभव इस अद्भुत कला को मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहूँगा। विराम। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।